हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है और हमारा जो टॉपिक है वो है लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम पे एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें मैंने आप लोगों को लेबनीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड 3 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। ठीक है, अब उसके आगे कुछ और क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेबनीज थ्योरम कब अप्लाई करते हैं ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो लेबनीज थ्योरम हम तब अप्लाई करते हैं अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में हो और हमें उनका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो, तब हम लेबनीज थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे और जो आज क्वेश्चन करेंगे उनमें थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज मतलब जितना हमने लास्ट लेक्चर में किया था उतना क्वेश्चन तो हम यहां भी करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। देखिए कैसे एक्स्ट्रा होगा, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन फॉर x इक्वल टू 0। यानी कि हम फंक्शन के nth डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कब, जब x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब ये यहां पर इसमें नया क्या होगा वो हम देखते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले वर्किंग रूल मतलब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमारे क्या क्या स्टेप्स आने चाहिए। तो देखिए पहला स्टेप है इक्वेट द गिवन फंक्शन इक्वल टू y। जो भी फंक्शन आपको दे रखा है अगर वो y के इक्वल टू में दे रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रखा है y के इक्वल टू में तो आप उसको y के इक्वल पुट कर देंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 आप कैलकुलेट करेंगे y1 क्या है, dy बाई डी एक्स। यानी कि आपको जो फंक्शन गिवन है उसमें आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, मतलब आप y1 को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद अगेन कैलकुलेट y2, यानी कि इस बार आप क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और आप y2 को फाइंड आउट करेंगे। y2 मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, इतना कैलकुलेट करने के बाद अब आप देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ, किससे करना है, बाय लेबनीज थ्योरम। आपको लेबनीज थ्योरम की हेल्प से डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि देखिए पहले 4 स्टेप में क्या है, पहले आप y के इक्वल टू फंक्शन रखेंगे, फिर y1 एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसी फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर आप ध्यान दें जो लास्ट लेक्चर मैंने लेबनीज थ्योरम के ऊपर बेस्ड लिया था वहां पर जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन क्वेश्चंस में ये पहले 4 स्टेप ही आते हैं, ये फर्स्ट 4 स्टेप वहां पर आते हैं। यानी कि यहां तक तो हमारा क्वेश्चन एज इट इज सेम होगा जैसा कि लास्ट लेक्चर में थे। अब जो चेंज आएगा वो इसके बाद आएगा। देखिए इसके बाद क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 होंगी उसमें आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है। अब 1 2 3 इक्वेशन कौन सी होंगी, देखिए जब आपने y को फंक्शन को y के इक्वल रखा तो वो आपकी इक्वेशन नंबर होगी 1। उसके बाद जब आपने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो वो आपकी इक्वेशन नंबर आ गई 2। उसके बाद फिर आपने एक बार और डिफरेंशिएट किया तो वो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3। और उसके बाद आपने लेबनीज थ्योरम का यूज करके उसको n टाइम्स और डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। और उसके बाद क्या करना है, आपको x की वैल्यू 0 पुट करनी है चारों ही इक्वेशन में। और x की वैल्यू जब आप चारों इक्वेशन में 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू को जब आप चारों इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां से देखिए आपको एक और इक्वेशन मिलेगी जिसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। तो आपके पास इस तरह से टोटल 5 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है ना, 5 इक्वेशंस बनेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस की हेल्प से, देखिए इस 5th इक्वेशन की हेल्प से जो इक्वेशन नंबर 5 है, इस इक्वेशन में हमारे पास n आएगा। n क्या होगा, इंटीजर्स होगा। अब वहां पर इक्वेशन नंबर 5 में हम m की वैल्यू को कैलकुलेट मतलब n की वैल्यू को पुट करेंगे। n की वैल्यू होंगी इंटीजर्स, यानी कि हम n की जगह पर 1 2 3 4 इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास वहां 2 केसेस बनेंगे। एक बार जब n ऑड है, देखिए क्योंकि n इंटीजर है तो n ऑड भी हो सकता है और n इवन भी हो सकता है। तो जब n ऑड होगा तब एक केस बनेगा और जब n इवन होगा तब एक केस बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो टोटल क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे वर्किंग स्टेप है, वर्किंग रूल है, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। तो जितने भी स्टेप है 1 बाय 1 स्टेप हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को दे चुका हूं, किसमें, प्रैक्टिस में। ठीक, लेकिन वहां में यहां में चेंज है, वहां पर हमें केवल इसमें इसको डिफरेंशिएट करना था n टाइम्स, लेकिन यहां पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए yn और ब्रैकेट में लिखा है 0, इसका मतलब समझिए क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है
वाई एन, कब? जब x 0 है, यानी कि y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है? जब x की वैल्यू क्या है? 0 है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि फंक्शन को y के इक्वल पुट करना है। तो यहां पर पहले से ही हमें y के इक्वल गिवन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y के इक्वल लिख लेंगे हम इसको। y इज इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, और इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। देखिए, पहला स्टेप हमारा यही था कि इक्वेट द फंक्शन इक्वल टू y, और उसको हम क्या मानेंगे? इक्वेशन 1 मानेंगे। अब उसके आगे देखिए, इसके आगे अब आपको क्या करना है? अब इसको करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए, तो विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y1, एंड y1 इक्वल टू, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos a साइन इनवर्स x। देखिए यहां पर a साइन इनवर्स x थीटा का काम कर रहा है, तो साइन का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos आ जाएगा। अब चेन रूल लगाएंगे, अब जो साइन के आगे लिखा a साइन इनवर्स x, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे चेन रूल से, तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। देखिए a तो कांस्टेंट है, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए कितना आएगा। देखिए मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करते समय जब आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करते हैं, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करते हैं, तो आपके पास अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमें उसको न्यूमरेटर में ले जाना है। तो कैसे ले जा सकते हैं इसको न्यूमरेटर में? इसको लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान रखना, जब भी हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे या लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो हमें डिनोमिनेटर में कोई क्वांटिटी नहीं चाहिए, हम उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू, ए को मैं पहले लिख लेता हूं, a cos a साइन इनवर्स x, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर अंडर रूट लगा, अब हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। आप चाहे तो यहां डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या फिर पहले इसको क्या करें? स्क्वायरिंग कर दे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग करके हमें क्या मिलेगा? देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने के बाद ये अंडर रूट हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए स्क्वायरिंग करके रूट हट गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा और cos स्क्वायर a साइन इनवर्स x, ये हमारा आ गया आफ्टर स्क्वायरिंग। अब यहां पर आप ध्यान दें, देखिए यहां पर cos स्क्वायर a साइन इनवर्स x लिखा है, क्या मैं इस cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो डेफिनेटली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मेरे पास देखिए अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू, y1 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और ब्रैकेट में इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर a साइन इनवर्स x। बोलो ये स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा, कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर से। ठीक है ना? चलिए अब अगर आप ध्यान दें, साइन a साइन इनवर्स x किसके इक्वल है? y के। तो क्या मैं यहां पर साइन स्क्वायर की जगह y स्क्वायर लिख सकता हूं? तो हम यहां पर चेंज कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, अगेन डिफरेंशिएट या अगेन फाइंड y2, यानी कि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको। तो एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए मैं बार बार डिफरेंशिएट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा स्पेस कंज्यूम हो जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएट, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिए इधर। चलिए देखिए यहां पर दो फंक्शन लिखे और हमें इनको डिफरेंशिएट करना है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा क्योंकि एक ही बार करना है अभी। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे ही रहने देंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे और सेकंड का करेंगे डिफरेंशिएशन।
देखिए जब आप y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 इंटू y1, 2 इंटू y1 चेन रूल लगेगा। अब y1 को फिर से एक बार करेंगे तो y2, 2y1 y2 आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो 2y1 y2 इज इक्वल टू, अब इधर चलते हैं, देखिए a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट में देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और y स्क्वायर का 2y, तो ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 2y। लेकिन अब ध्यान दीजिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हुआ है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, अब फिर से y का करेंगे तो ये y1 आ जाएगा, 2y इंटू y1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आना चाहिए, देखिए नेक्स्ट स्टेप, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। चलिए एक मिनट यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए ये एक्चुअल में हमने यहां पर फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया 2y1 y2, और अभी हमने प्रोडक्ट रूल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट रूल कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना है प्लस। अब हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, अब दूसरे को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेकंड है हमारे पास y1 स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का माइनस 2x, x स्क्वायर का 2x होगा, माइनस साइन लगा है तो माइनस 2x ये आएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहां 1 का 0 और y स्क्वायर का माइनस 2y और फिर से y का y1। देखिए आप ध्यान देना, यहां पर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मैंने यहां 2x किया है, क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहां पर y का डिफरेंशिएशन 2y इंटू y1 हुआ है, क्यों, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y का। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ध्यान दीजिए, हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि y कांस्टेंट है, क्योंकि y एक्चुअल में x का ही फंक्शन है, इसलिए आप y का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 2y इंटू y1, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आएगा, यहां पर देखो 2y1, यहां भी 2y1, देखिए तीनों जगह पर 2y1 आ रहा है, तो क्या मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड से 2y1 को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल, तो हम 2y1 को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए 2y1 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा, 2y1 को मैंने कॉमन ले लिया लेफ्ट साइड से, देखिए 2y1, तो क्या बचेगा, अब अंदर बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 और y1 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा y2 प्लस प्लस, अब देखो यहां पर माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसमें से 2 कॉमन आ गया और एक y1 कॉमन आ गया, तो एक x और एक y1 बचेगा। आगे देखें, हाँ इन दोनों टर्म से कॉमन आ गया, इज इक्वल टू इसमें से भी 2 और y1 को अलग कर लेता हूं, तो 2y1 को अगर मैं बाहर निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, माइनस a स्क्वायर बचेगा, और क्योंकि y1 को बाहर निकाला है तो y भी बचेगा, a स्क्वायर y, ये हमारे पास क्वांटिटी बच जाएगी। चलिए अब देखिए आगे, 2y1 से 2y1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और इसको मैं अगर लेफ्ट साइड में ले आऊं तो a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अच्छा एक चीज और, हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी थी, अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक, तो समझ में आ गई सबको, ये इक्वेशन 3 है, दिस इज इक्वेशन 3। हमने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है, हमने फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, और 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है उस पर जरा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बोथ साइड n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, मतलब अब हमें लेबनीज थ्योरम का यूज करना है, और लेबनीज थ्योरम का यूज करके दोनों तरफ इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पर ध्यान देना, देखो ये y2 का मतलब क्या है कि y 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है, अगर y 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है और उसको n टाइम्स और करेंगे तो ये n+2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाएगा। y1 एक बार हो चुका है, इसको n टाइम्स करेंगे तो n+1 टाइम्स डिफरेंशिएट हो जाएगा। y अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है इस टर्म में, और इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn आ जाएगा।
तो चलिए यहां पर अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम, यानी कि अब यहां पर हमें अप्लाई करना है, अप्लाई लेबनीज थ्योरम, अप्लाई लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं और लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए कितनी वैल्यू आएगी लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करने के बाद। देखिए लेबनीज थ्योरम एक बार और मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या होती है, NC0 y, देखिए NC0 यहां पर आएगा UNV प्लस, ये पहली टर्म होती है, ये क्या है, पहली टर्म है, ध्यान देना। सेकंड टर्म क्या आती है, NC1 UN-1 और V1 प्लस थर्ड टर्म NC2 UN-2 V2 प्लस, और लास्ट टर्म होती है NCN UN नहीं आएगा, U आएगा केवल, और VN आएगा। ये हमारे पास लेबनीज थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसकी सारी टर्म्स मैंने लिखी है। ये पहली टर्म होती है, ये दूसरी टर्म्स है, ये सेकंड थर्ड टर्म्स है, और उसके बाद ये लास्ट टर्म है। ठीक है, इसको हमें अप्लाई करना है यहाँ पर लेबनीज थ्योरम को। अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान दें। देखिए बहुत आसान है लेबनीज थ्योरम। इसमें क्या होता है, एक फंक्शन को u मानना है, एक को v मानना है। अब u किसको मानेंगे, v किसको मानेंगे, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान तो किसी को भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने गलत तरीके से मान लिया तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो u किसको एज्यूम करेंगे हम, देखिए जनरली हम u उसको एज्यूम करते हैं जिसका हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जैसे हमें y का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो हम u मानेंगे y को। v जनरली अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है तो जनरली हम हमेशा एल्जेब्रिक फंक्शन को ही v एज्यूम करेंगे। अब यहां पर ध्यान देना, लेबनीज थ्योरम को मैं अप्लाई कर रहा हूं, NC0 u किसको मानेंगे हम, y2 को। देखिए यहां पर अब ध्यान देना, लेबनीज थ्योरम को जब आप अप्लाई करेंगे तो लेबनीज थ्योरम कितनी बार अप्लाई होगी, एक बार इस पोर्शन में अप्लाई होगी, एक बार इस वाली टर्म में अप्लाई होगी, और इस वाली टर्म में तो एक ही वेरिएबल है तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि दो जगह आपको लेबनीज थ्योरम लगानी है, इस टर्म में और इस टर्म में, क्योंकि लेबनीज थ्योरम का यूज तब होता है जब दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो। और आप यहां पर देख सकते हैं दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, यहां भी दो मल्टीप्लिकेशन में, यहां एक ही है, तो इन दोनों में लेबनीज थ्योरम लगाऊंगा मैं। और इन दोनों में से भी जो हमारा u होगा वो y2 होगा, और जो v होगा वो हमारा होगा 1 - x²। तो यहां पर जरा इस चीज का भी आप ध्यान दें, किसको u और किसको v मानना है। देखिए इसमें इसको आप u मानेंगे, इसको आप v मानेंगे, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। मैंने बता दिया किसको u और किसको v लेना है। अब देखिए, अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए NC0 u का क्या करना है, n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। एक बार बताओ, यानी कि u हमने y2 को माना है, अगर y2 का डेरिवेटिव मैं n टाइम्स करूंगा, दो बार पहले ही हो चुका है, तो yn+2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है v, और v है हमारे पास 1 - x²। इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है 1 - x²। तो NC0 yn+2 1 - x², पहली टर्म कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं दूसरी टर्म पे। देखिए दूसरी टर्म लेबनीज थ्योरम की है, इसकी नहीं, इसी पे द्वारा लगाएंगे। तो अब आ जाएगा NC1 u मतलब हमारे पास y2, और y2 का एक बार करेंगे तो y2 का एक बार करेंगे तो n+1 आ जाएगा, n+1। देखो सीधा सा है, NC0 है, NC1 आएगा, NC2 आएगा, yn+2 है तो ये कम होता चला जाएगा, n+2 से n+1 आएगा, फिर n आएगा। चलिए, और यहां पर ये v है। देखिए यहां पर पहली बार में v का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, दूसरी बार में v1 का मतलब है v का एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो अब v का अगर मैं एक बार डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो 1 का 0 और x² का 2x, यानी कि मेरे पास आ जाएगा -2x प्लस नेक्स्ट टर्म NC2 y। अब देखिए y, अब हमारे पास n को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार। थर्ड टर्म में देखिए, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, दो बार कम हो गया, यानी कि यहाँ n+2 था, यहाँ n+1 हो गया, यहाँ पर n आ जाएगा, और yn आ गया। अब देखिए, अब जो है हमें v का दो बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएट करके अगर -2x आता है तो एक बार और करेंगे तो -2 आ जाएगा, -2 प्लस। अब देखिए इसके आगे कुछ और आएगा नहीं, लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसके आगे कोई और टर्म नहीं आएगी लेबनीज थ्योरम की। क्यों? क्योंकि
अगर मैं v, ये v2 है, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा। भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, तीसरी बार में 0 आएगा, तो इसलिए आगे की सारी टर्म्स 0, तो आगे की टर्म्स को नहीं लिखेंगे। अब पहले पार्ट में हमारा लेबनीज थ्योरम अप्लाई हो गया, अब मैं सेकंड पार्ट में लेबनीज थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं। सेकंड पार्ट से पहले माइनस साइन लगा है, तो पहले माइनस साइन लगा देते हैं। अब मुझे इस x और y1 में लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना है, तो दोबारा से फर्स्ट टर्म आएगी NC0y। अब ध्यान देना जरा, y1 है u, मुझे u का डिफरेंशिएशन करना है n टाइम्स, एक बार पहले ही हो चुका है, तो ये yn+1 आ जाएगा। x को मैं ऐसे, v है x, तो x को ऐसे ही लिखेंगे प्लस, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो NC1y n आ जाएगा, क्योंकि एक बार कम हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और x का एक बार और, देखिए x का अगर आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। ठीक, उसके आगे अब कोई टर्म नहीं आएगी, क्योंकि 1 आ चुका है, 1 का डिफरेंशिएशन आगे जाके करोगे 0 आ जाएगा, तो इसके बाद हमारे पास कोई टर्म नहीं आएगी। ये टर्म भी हमारा कंप्लीट हो गई। चलिए, ये भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद a² बचा प्लस a² का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करोगे तो yn आ जाएगा, एंड इक्वल टू में हो जाएगा 0, इज इक्वल टू में 0। तो हमने लेबनीज थ्योरम को अप्लाई कर दिया है। देखिए, आप डायरेक्टली समझिए, बहुत आसान है लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना। आपको क्या मान लेना, इसको एक को u और एक को v मान लेना। पहली बार में u को n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, n+2 आ जाएगा, इसको नहीं करेंगे। अब देखो, इसके आगे इसी को कंटिन्यू करते जाइए, yn+2 है तो यहाँ n+1 आएगा, फिर n आएगा। यहां पर जो टर्म लिखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगली बार इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, उससे अगली बार फिर इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ऐसे आप चलेंगे तो बहुत ही आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए, लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गलती भी होने के चांसेस बहुत कम है अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। चलिए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, और NC2 की वैल्यू n इंटू n-1/2। ये आप तीनों याद कर लीजिए, NC0 1, NC1 n, NCn इंटू n-1/2 NC2। कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं पहले लेक्चर में। ठीक, अब मैं इन डायरेक्ट वैल्यू का यूज करूंगा, तो NC0 की जगह 1 आ जाएगा, तो यहां पर ये मेरे पास क्या बचेगा? देखिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 प्लस NC1 की जगह n आएगा, और देखिए प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर माइनस लगा, प्लस माइनस माइनस माइनस। देखिए, माइनस हमारे पास NC1 की वैल्यू n आएगी, और ये 2 है, तो -2n x y n+1, तो 2n x y n+1 हमारा यहां से आ जाएगा। उसके आगे देखिए, प्लस नहीं, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां भी -2 लिखा है, यहां पर भी -2 लिखा है। तो NC2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1/2 yn इंटू 2। ठीक, अब आगे देखो, माइनस ब्रैकेट में, अब मैं ब्रैकेट को हटा रहा हूं, माइनस आ जाएगा दोनों के साथ में, इस टर्म के साथ में भी और इसके साथ में। NC0 अगेन 1, तो यहां पर क्या बच गया? x y n+1। फिर अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस NC1 होगा n, तो n y n प्लस a² y n इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। यहां पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो, n+ वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं और n वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, जिससे हमें कॉमन लेने में क्या हो? आसानी हो। तो अब हम इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n+2 माइनस 2n x y n+1, दूसरी n+1 की टर्म्स है n+1, दूसरी n+1 की टर्म है -x y n+1। ठीक, ये दोनों n+1 की टर्म्स आ गई। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास yn वाली टर्म्स। तो देखिए, yn वाली टर्म्स एक तो ये है, इसको मैं लिख लेता हूं। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई करके देता हूं अंदर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो n का मल्टीप्लाई n से करूंगा तो -n² आ जाएगा। फिर n का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा तो -n आएगा, और एक माइनस पहले से बाहर लगा है तो +n हो जाएगा। तो
तो ये एन स्क्वायर वाई एन, और यहां माइनस माइनस प्लस एन वाई एन, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही दोनों टर्म्स आएंगी, है ना। और क्या बचा आगे, ये मैं पहले ही लिख चुका हूं। अब मेरे पास बचा एन वाई एन माइनस में और प्लस में ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू में 0। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो बचा इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 वाई एन प्लस 2। देखिए इन दोनों में से अगर मैं y, देखिए x कॉमन आ रहा है, वाई एन प्लस 1 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं इनमें से माइनस भी कॉमन ले लूं और एक्स वाई एन प्लस 1 भी कॉमन ले लूं, तो यहां पर 2n बचेगा और यहां पर बचेगा प्लस में 1, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन आ गया है, और एक्स वाई एन प्लस 1 ये हमारे पास इन दोनों टर्म से आ जाएगा। इन दोनों टर्म से कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा। अब आगे देखो, इसमें से भी माइनस, देखिए एन स्क्वायर वाई एन है, ए स्क्वायर वाई एन है, तो इसमें से भी मैं एक काम करता हूं, माइनस को कॉमन ले लेता हूं और वाई एन कॉमन आ जाएगा। तो देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ एन स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा और वो प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू में 0। तो ये हमारे पास फाइनली लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करके ये स्टेटमेंट आ गया है। ठीक है, देखिए अगर जो लास्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, उस क्वेश्चन में हमें y इक्वल टू साइन ए की जगह वहां m था, m साइन इनवर्स x को ये प्रूफ करना था। मतलब आपको लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था केवल इतना आपको करना था, यहां तक आपको प्रूफ करना था। ठीक है, लेकिन आज हमें इसके आगे जाना है, आज हमें इसके आगे जाना है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और आगे की वैल्यूज को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे यहां से। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं अब आगे की वैल्यूज को कितने आएंगे। देखिए तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 2 3 4 इन सब में नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारा क्या है, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 4। सभी में 1 2 3 4 इक्वेशन में हमें x की जगह 0 पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक, चलिए तो 0 पुट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमें सभी इक्वेशन में 0 को पुट करना है। तो मैं यहां पर लिखूंगा पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, इक्वेशन 1 2 3 4 सभी इक्वेशन में x की जगह 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहां पर इक्वेशन 1 में x की जगह 0 पुट करने जाएंगे तो देखिए साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है। साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि साइन 0 पे वैल्यू 0 आ जाती है साइन की। तो यहां पर साइन इनवर्स x 0 हो जाएगा और साइन 0 0, यानी कि ओवरऑल वैल्यू आपकी y की कितनी आ गई, 0 आ गई। तो जब आपने इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपके पास क्या मिला, y मिल गया आपको कहां, 0 पे। कितना आ गया, 0 आ गया। देखिए इसका मतलब आप समझिए क्या है, y ब्रैकेट में मैंने 0 लिखा, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 आ रही है। चलिए अब आगे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 स्क्वायर, मतलब यहां से 1 आ जाएगा, ऊपर a बच जाएगा, यहां पर साइन इनवर्स x 0 आ जाएगा, यानी कि cos 0 हो जाएगा, और cos 0 होता है 1। तो देखिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 हो गया, तो कुल मिला के y1 इक्वल टू a बचा। तो हमारे पास y1 की जो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 0 पर, वो आ गई a। कितनी आ गई, a। अब और आगे चलते हैं, देखिए अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 में और x को 0 पुट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। यहां पर अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो हमें y2 फाइंड करना, ध्यान रखना। तो ये आपका x 0 हो जाएगा, तो ये y2 बचेगा। यहां x को 0 रखेंगे, ये टर्म खत्म हो जाएगी, यानी कि ये टर्म हमारे पास आएगी a स्क्वायर वाई, a स्क्वायर वाई हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए हमारे पास y2 0 आ जाएगा। देखिए यहां पर a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर वाई है, तो उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस
ए स्क्वायर वाई, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया वैल्यू कैसे आएगी। y यहां पर देखो y की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है y2 जीरो पे, वो ए स्क्वायर वाई आ जाएगी। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 4 में। अब यहां पर पुट करना है, देखो ध्यान से जरा, यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये टर्म जीरो हो जाएगी yn+2, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी, केवल ये टर्म बचेगी और इसको हम ले जाएंगे राइट साइड में, तो हमारे पास आ जाएगा yn+2, और ये जीरो पे कैलकुलेट करना है, कितना आएगा देखो, इसको राइट साइड ले जाओ तो n स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन। अब y आ रहा है तो ये भी जीरो पे। अच्छा यहां पर भी ध्यान दीजिए, y2 है जीरो पे, कितना ए स्क्वायर वाई, यानी कि ये जो y है ये y इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे। अब ध्यान देना जरा, y जीरो की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास जीरो आ चुकी है, तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहां पर देखो yn+2 जीरो, एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन जीरो, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी फाइनली इक्वेशन नंबर 5 आ चुकी है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास आ चुकी है। अब हमें यहां पर जो इक्वेशन 5 है इसमें n की वैल्यू को पुट करना है, यानी कि हमें n की जगह पुट करना है 1 2 3। तो अब क्या करेंगे आप, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन 5 में n की वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा क्या क्या आएगा। देखो n की वैल्यू को जब आप यहां पर पुट करेंगे तो देखो सबसे पहले इसमें इक्वेशन 5 में पुट करना, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 5 में ही पुट करना है। यहां पर जो ये इक्वेशन है हमारे पास, इसी में आप पुट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन 5 में पुट करने के बाद कितना आएगा, इस इक्वेशन को इंपॉर्टेंट है यहां पर पुट करना है। देखो अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो देखो n+2 यानी कि 1 + 2 3 हो जाएगा, तो y3 की वैल्यू मिलेगी आपको, किसकी वैल्यू मिलेगी, y3 की वैल्यू मिलेगी। तो y3 0। देखिए ध्यान दीजिए इस स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप n की जगह 1 पुट करने जा रहे हैं तो ये y3 हो जाएगा जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे। अब आपको क्या करना है, यहां भी n की जगह 1 पुट करना राइट साइड में, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और यहां पर भी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y1 0। अब जरा ध्यान दीजिए, y1 0 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आ रहा है, ये रहा y1 0, a आ रहा है हमारे पास। तो y1 0 की वैल्यू को a पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा a। कितना आ जाएगा बाहर, a हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, a को हमने लिख दिया, ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, y3 की। नाउ अब n की जगह 2 पुट करेंगे, तो जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा 4, यानी कि y4 0 पे, y4 0 पे। अब देखिए क्या आएगा, ध्यान देना। अब इस इक्वेशन में मुझे n की जगह 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा y2, n की जगह 2 0। अब जरा y2 0 की वैल्यू को चेक करो कितनी है, y2 0 तो 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी कि 1 रखने पे इतनी वैल्यू आ रही है, 2 रखने पे 0 वैल्यू आ रही है। अब पुट करते हैं 3 को। अब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 3। जब आप इसमें 3 को पुट करेंगे तो देखिए 3 + 2 5 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आएगा y5 0 इज इक्वल टू, और 3 पुट कर रहे हैं तो यहां पर 3 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और ये y3 और 0। अब जरा y3 की वैल्यू को भी चेक करके पुट कर देते हैं। y3 कितना है, y3 ये रहा 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a, 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a, तो इसको भी मैं यहीं पर पुट कर देता हूं। तो देखिए कितना आ जाएगा, पहले 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक यहां पर चलिए पहले देखिए 3 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और y3 की वैल्यू थी हमारे पास 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a। सेम ऑर्डर में पुट कर दिया मैंने जिस ऑर्डर में आ रहा है। ठीक,
अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, n की वैल्यू 3 पुट कर दी, अब 4 को भी पुट करते हैं। तो 4 पुट करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, y6 इज इक्वल टू, अब देखिए y6 कितना आएगा, इसको ध्यान से देखें। अगर आप पुट कर रहे हैं 6, सॉरी कितना पुट कर रहे हैं 4, तो 4 जब आप इसमें पुट करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, पहले तो 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां पर आ जाएगा y40। अब y40 को जरा देखते हैं क्या है, y40 तो पहले से ही 0 है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू आ गई 0, ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 0। अब आगे क्या करना है उस पर जरा ध्यान देते हैं। देखिए हमारे पास लास्ट स्टेप में y6 की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको दोबारा इधर लिख लेता हूं। देखो हमारे पास क्या आ रहा है, y6 x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कैलकुलेट की हमने, कितने 0 कैलकुलेट, ठीक है ना। यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और y4 0 पे ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 0। अब जरा यहां पर ध्यान देना, देखो जब हम n की वैल्यू को इवन नंबर पुट कर रहे हैं, इवन, देखो हमने दो केस बनेंगे यहाँ पर ऑड और इवन के, तो जब हम y को n को इवन पुट कर रहे हैं, 2 4 पुट कर रहे हैं, तो देखो 2 पुट करने पे भी 0 आया, 4 पुट करने पे भी 0 आया। अगर आप 6 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा, 8 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब जब जब n की वैल्यू इवन होगी तब तब y की वैल्यू yn की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। अब इसी को अगर हम आगे देखिए कंटिन्यू करें तो अब ध्यान देना जरा। अब देखो अब मैं क्या करता हूं, अब एक और पैटर्न को देखिए, यहाँ पर पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पर पैटर्न को हमें देखना है। देखो जब यहाँ पर y3 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, यहाँ y4 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहां पर अगर nth डेरिवेटिव होगा तो यहां n-2 होगा। देखिए 3 है तो 1 है, 4 है तो 2 है, 5 है तो 3 है, 6 है तो 4 है। तो अगर n होगा तो कितना आ जाएगा n-2। तो इसी पैटर्न को देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं। और एक और चीज, यहां पर सब नहीं होंगे, कुछ 0 भी होंगे बीच के, है ना। तो अब देखो क्या क्या आएगा, ध्यान देना जरा। तो डैश डैश लिख देते हैं, सीधे हम लास्ट nth डेरिवेटिव की वैल्यू लिखते हैं, nth डेरिवेटिव की वैल्यू लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि बीच के स्टेप हमने छोड़ दिए, हम सीधे लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं जिसमें हम लिखेंगे yn। अब ध्यान देना yn कितना आएगा, देखिए yn मतलब हम इस फॉर्मूले को, इस सीक्वेंस को जनरलाइज कर रहे हैं, इस पैटर्न को जनरलाइज कर रहे हैं, तो हमारे पास मिलेगा yn। अब ध्यान देना जना yn कितना आएगा, देखिए yn में आएंगे दो चीजें, क्या आएंगी, जब जब n इवन नंबर होगा तो yn की वैल्यू आएगी 0, yn की वैल्यू आएगी 0। कब आएगी, when n is even, ठीक है। जब n इवन होगा तो yn 0 आएगा, और जब n ऑड होगा तो तब देखते हैं क्या आएगा। देखिए ऑड होने पे ये आ रही टर्म, यानी कि ऑड पे 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए। फिर आगे देखो कौन कौन से स्टेप को चेक करना है, मैं मार्क कर देता हूं। हमें अब ऑड के लिए क्या देखना है, देखिए ऑड में हमारा एक तो ये लाइन आ गई, देखिए ऑड में ये आ गया, उसके बाद ऑड में ये हमारे पास आ गया, थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए पैटर्न को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारे ऑड वाला पैटर्न है, अब इसको आगे बढ़ाना है, तो अब जरा ध्यान देना। देखिए यहाँ y3 है तो यहाँ मतलब यहाँ 3 है, 3 बार डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ 1 का स्क्वायर आ रहा है, 5 बार कर रहे हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसको n टाइम्स करेंगे, अगर इसको n टाइम्स करेंगे तो क्या हमारा पहला ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। देखिए क्या आएगा, n-2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या पहली टर्म यही आएगी, जरा ध्यान से देखें। क्यों आएगी, क्योंकि देखिए जब यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है, यानी कि 5-2, तो यहाँ अगर n होगा, यहाँ अगर n होगा तो यहाँ n-2 होगा, तो n-2 a का स्क्वायर। अगली टर्म देखें जना, नेक्स्ट टर्म क्या आ रही है हमारी, उसके बाद 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये दो दो कम होते जा रहा है। तो इसकी जो अगली टर्म आएगी वो क्या होगी, n-4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, n-4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये नेक्स्ट टर्म आ गई।
अब डैश डैश करेंगे और एंड में देखो क्या आ जाएगा, एंड में तो फिर यही चलेगा 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए। तो हमारे पास एंड में नंबर क्या आएंगे 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक, ये कब है व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसका फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है कि जब n इवन है और n ऑड है तो हमारे पास nth डेरिवेटिव क्या आएगा। दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगर आप पिछले केवल अगर आप प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें AQ के, ठीक है, AQ के प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस पेपर, तो उस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। देखिए AQ में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं सब ऐसे ही आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको yn कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 0 पे, तो आप दो चीज देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे, एक तो ये इफ y इक्वल टू इज दिस एंड देखिए अगर y इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x है तो प्रूव दैट, ये प्रूव कराएंगे आपसे ये जो एक्सप्रेशन है। तो एक तो ये यहां तक पूछा जा सकता है, और कई बार इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछ लेते हैं। तो 2 नंबर में देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, 2 नंबर में आपको ये दे देंगे y इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x और कहेंगे प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 x y1 प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0। ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो अगर यहां तक आएगा तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां तक आएगा तो ये आपका जो भी आपका 10 या 7 मार्क्स, इस बार जनरली 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये 7 मार्क्स का है, नहीं तो ये 10 मार्क्स में आता था यहां तक। ठीक, और अगर पूरा भी आएगा तब भी वो 7 या 10 में ही होगा, ऐसा नहीं कि अब मार्क्स बढ़ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से सभी को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ऑल्सो फाइंड, देखिए यहां पर मैंने लिख दिया, नीचे क्वेश्चन छूट गया था, ऑल्सो फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0। यानी कि आपको y का nth डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब आपके x की वैल्यू क्या है 0 है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एट x इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, देखिए तो यहां पर वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं। देखिए कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला स्टेप क्या आएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 भी होगी, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो पहला स्टेप क्या है कि इक्वेट द गिवन फंक्शन इक्वल टू y, तो हमें पहले से ही फंक्शन y इक्वल टू दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहां से डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम यहां से y1 को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए y1 कितना आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। देखिए अभी मैंने साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर था तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, पावर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में आ गई। अब हमें साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि हमें चेन रूल लगाना है। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलेंगे इक्वेशन नंबर 3 पे। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या होगी, इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले एक बार, और डिफरेंशिएशन करने से पहले रूट वाले को लेफ्ट में ले आते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। देखिए इसको मैं इधर ले आया और यहां क्या बच गया मेरे पास 2 साइन इनवर्स x। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप चाहे तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक बार और, पर मैं पहले इसको स्क्वायरिंग कर लेता हूं और उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए अगर आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड में, तो आप अगर ध्यान दें तो यहां पर रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना जरा, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, y के। तो क्या मैं इसकी जगह पर y पुट कर सकता हूं, डेफिनेटली। तो y को पुट करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब हमें करना है इसको डिफरेंशिएट। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, वन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1 y2, 2y1 y2 क्योंकि y1 में प्रोडक्ट रूल चेन रूल लगाना पड़ेगा, प्लस देखिए अब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड को छोड़ देंगे और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट वाले का 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 4। y का डिफरेंशिएशन करोगे तो y1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा y1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो देखिए कितना आ रहा है ये, यहां पर अगर इसको सिंप्लीफाई करें, चलिए तो एक चीज और, यहां पर देखो 2y1 अगेन कॉमन आ रहा है, देखो यहां भी 2y1 है, यहां भी 2y1 है और यहां भी 2y1 है, तो मैं एक काम करता हूं 2y1 को कॉमन ले लेता हूं। अंदर देखो क्या बचेगा, यहां 2y1 कॉमन आ गया, आपका बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहां पर देखो माइनस कॉमन आ जाएगा और 2 तो माइनस साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 पहले ही कॉमन ले चुके हैं हम लोग, y1 भी कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पर बचेगा एक तो x और एक y1, तो माइनस एक्स y1, और इस 4y1 को भी मैं लेफ्ट में ले आता हूं, चलिए अभी उधर ही रखते हैं। चलिए पहले देखिए 4y1 में से मैं एक काम करता हूं 2y1 को अलग कर लेता हूं, तो कितना बचेगा ब्रैकेट में 2 ही बचेगा, तो 4y1 को 2y1 इंटू 2 लिख सकते हैं, और यहाँ 2y1 से 2y1 हो गया कैंसिल आउट, और हमारे पास जो अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा उस पर जरा ध्यान दीजिए क्या होगा। देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन, देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और यहां पर बचेगा इक्वल टू में 2, और इसको मैं ले आता हूं लेफ्ट में, 2 को भी ले आते हैं लेफ्ट में, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे स्टेप। अब क्या करना है, देखिए हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, यानी कि हम कौन से स्टेप पर पहुंच चुके हैं, देखो जरा, हम अगेन डिफरेंशिएट y2। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप अप्लाई लेबनीज थ्योरम। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। तो अब हम इसको लेबनीज थ्योरम से डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे अप्लाई लेबनीज थ्योरम, अप्लाई लेबनीज थ्योरम। तो लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करके देखिए क्या आने वाला आपके पास, देखिए लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम। अब यहां पर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं, आपको बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि कैसे लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना है। लेबनीज थ्योरम क्या है आपके पास, वो भी मैं आपको लिखवा चुका हूं। चलिए अब मैं डायरेक्ट देखो यहां पर अप्लाई करता हूं, कितना आएगा जरा ध्यान देना, NC0 y, देखिए u किसको मानेंगे, y2 को, और v किसको मानेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। क्यों मानेंगे ये सब मैं आपको बता चुका हूं। चलिए तो y2 का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करेंगे तो y n प्लस 2 हो जाएगा, और पहली बार में v का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं तो इसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ध्यान देना ये u मान लिया मैंने और ये v मान लिया, ठीक। तो NC0 पहली बार में u का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करते हैं तो y n प्लस 2 हो जाएगा, और v का डिफरेंशिएशन पहली बार में नहीं करते हैं तो ये v आ जाएगा, प्लस सेकंड टर्म देखो लेबनीज थ्योरम की NC1, ठीक। अब हम y को, जो हमारा y2 है, इसको अब यहां पर हमने देखो कितनी बार डिफरेंशिएट किया था, n टाइम, तो ये n प्लस 2 हो गया था। अब हम एक बार कम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि यहां पर n प्लस 2 है तो यहां पर n प्लस 1 आएगा, और इस बार v को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये माइनस 2x आ जाएगा, प्लस। अब और आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, अब NC2 आएगा, NC2 और yn आएगा, क्योंकि अब हमें एक बार मतलब डिफरेंशिएशन, आपको देखिए u का डिफरेंशिएशन कम करते जाना, पहली बार में n टाइम्स, दूसरी बार में एक कम, फिर एक कम, तो एक एक वैल्यू एक एक कम होता जाएगा, और v की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी, यानी कि यहां डिफरेंशिएशन नहीं किया, यहां एक बार किया, यहां 2 बार करेंगे। तो अगर आप माइनस 2x का एक बार और कर देंगे तो इसका 2 बार हो जाएगा, तो माइनस 2 का एक बार और करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा,
और इसके आगे अब लेबनिज थ्योरम की कोई टर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगली टर्म होगी जीरो। अगली टर्म क्या होगी? जीरो होगी। तो नेक्स्ट टर्म जीरो होगी। चलिए, तो हमने जो अपनी लेबनिज थ्योरम है कहां पर अप्लाई कर दिया? लेबनिज थ्योरम को इस वाली टर्म में अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे इस टर्म में, अब अप्लाई करेंगे इस टर्म में, क्योंकि हम लेबनिज थ्योरम को तब अप्लाई करते हैं जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो और उनको n टाइम्स डिफरेंशिएट करना हो। चलिए, तो सेकंड पार्ट में पहले माइनस आ रहा है तो मैं माइनस को बाहर लिख लेता हूं। हाँ, तो यहां पर भी हमारा u क्या होगा? y1 और x, v क्या होगा? x। तो हम क्या करेंगे यहां पर nc0 y का डिफरेंशिएशन n टाइम्स, तो यहां पर y1 है उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो yn+1 आ जाएगा। ठीक, अब u कितना हमारे पास, सॉरी u तो y1 था उसका हो गया, v हमारे पास x है तो x हमारे पास ऐसे ही रहेगा इनटू में x। चलिए, पहली टर्म हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म, सेकंड टर्म nc1 yn, y को कितनी बार करेंगे? n टाइम्स, क्योंकि हमारा yn+1 था तो वहां पर n आ जाएगा। और अब v हमारे पास x है, x को एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इसके आगे कोई लेबनिज थ्योरम की टर्म्स नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आगे अगर हम उसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमारे पास v का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो आगे की सारी टर्म जीरो। उसके बाद -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए, 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा पहली बार में ही, और हमें तो n टाइम्स करना है, तो इसलिए ये हो गया जीरो इक्वल टू में जीरो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो थ्योरम है लेबनिज थ्योरम, वो स्टेटमेंट आ चुका है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो nc0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। nc0 1, nc1 n, nc2 n इंटू n-1/2। तो इस तरह से सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहां पर देखो क्या आएगा मेरे पास। पहले मैं लिख लेता हूं 1 - x²। ठीक है, ये nc0 1 हो गया और yn+2, yn+2। नेक्स्ट देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक तो हमारे पास 2 है यहाँ पर, nc1 n हो जाएगा तो 2n, और यहाँ x भी है, और ये आ गया yn+1, yn+1। और आगे चलते हैं, और आगे अगर हम चलें, देखिए अगेन हमारे पास यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस साइन आएगा पहले तो। और nc2 की वैल्यू होती है n इंटू n-1/2 yn इंटू में 2, और 2 से 2 यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब ये माइनस लगा है बाहर, तो मैं सीधे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। nc0 1 होगा तो ये आपका आ गया xyn+1, प्लस माइनस माइनस, ये nc1 n होगा तो nyn इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास आया एक्सप्रेशन। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, yn+1 के टर्म्स, yn+1 के टर्म एक साथ, yn और yn टर्म्स एक साथ, तो देखिए कितना आएगा। 1 - x² yn+2 माइनस 2nx yn+1 n+1, और y+1 की n+1 की एक टर्म और है, इसको भी एक साथ लिख देता हूं xyn+1। अब yn वाली टर्म्स माइनस, देखिए yn की यहाँ पर दो टर्म है, एक तो ये दिखाई दे रही मुझे और एक ये दिखाई दे रही, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो n का मल्टीप्लाई n में करेंगे तो n² आ जाएगा और yn आ जाएगा। ठीक है, अब -n का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस nyn। ठीक, आगे क्या बचा, माइनस में nyn इज इक्वल टू में 0, और आप ध्यान दीजिए दोनों हो गए कैंसिल। अब जो बचा हमारे पास, ये बचा है, इसमें से ये कॉमन ले लेंगे, तो देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 1 - x² yn+2 माइनस, देखिए मैं यहां से माइनस भी कॉमन ले रहा हूं, x भी कॉमन ले रहा हूं और yn+1 भी कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास आएगा 2n+1 x yn+1 n+1 माइनस 2n+1 x yn+1। ठीक, चलिए यहां से ये कॉमन ले लिया हमने इन दोनों में से। आगे क्या बचा, आगे हमारे पास बचा माइनस में n² yn इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। तो देखिए जरा जो प्रूव करना था वो आ गया क्या, 1 - x² yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 माइनस n² yn इक्वल टू 0, यानी कि एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया है ना, एक पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ये
अब हमें आगे चलना है, ठीक है ना, अब हमें इसके आगे चलना है और आगे हमें क्या करना है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए कैसे फाइंड करेंगे nth डेरिवेटिव। अब आपके पास देखिए इक्वेशन पे ध्यान देते हैं, पहले इक्वेशन कहाँ है हमारे पास, 1, इक्वेशन नंबर 1 2, अच्छा ये इक्वेशन 3 है, ये जो इक्वेशन है ये 3 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना, थर्ड इक्वेशन, और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इन चारों इक्वेशन में n की वैल्यूज को पुट करना है, तो n की वैल्यूज को पुट करते हैं जल्दी से, और देखिए कितना आएगा ना, पुट n इक्वल टू, सॉरी n नहीं, अभी पहले हम x पुट करेंगे, x 0, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। चारों इक्वेशन में आप x की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, और 0 पुट करने के बाद देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 1 हमारी y के इक्वल में होगी, तो यानी कि y की वैल्यू 0 पे देखते हैं कितनी आ रही है, चेक करें। हाँ, ये इक्वेशन 1 है, y की वैल्यू 0 पे, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो 0 आ गई पहली वैल्यू, दिस इज 0। और आगे चलते हैं, उसके बाद इक्वेशन 2 में पुट करेंगे x को 0, देखो 0 पुट करने पे ये कितना आ जाएगा 1, और यहां ये आ जाएगा 0, यानी कि ओवरऑल पूरा 0। देखिए जब मल्टीप्लाई में 0 आ गया तो सब 0, यानी कि y1 भी 0, y1 की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में अब यहां पर जरा x को 0 पुट करो, तो देखो x 0 पुट करने पे y2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2, और उधर जाके +2, यानी कि यहां पर 2 आ जाएगा हमारे पास। तो y2 में जब आप 0 पुट करने जाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2, कितनी आएगी 2। अब कहां पुट करना है, अब इक्वेशन 4 में पुट करना है y को 0, x को 0, देखिए ये 0 पुट कर देंगे तो yn+2 बचेगा, yn+2, और yn+2 की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे 0 पे, तो देखिए कितनी आएगी, यहां पर yn+2, तो ये हमारे पास 0 पे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं इसको, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी पूरी पूरी, ये बचेगी n² yn, इसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा n² yn, कहां पे 0, yn 0 पे। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है, और इसी का यूज करके हम रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या करेंगे, नाउ पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन इक्वेशन 5। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार आप n को ऑड पुट करें और एक बार आप इवन पुट करें, तो एक ही बात है, मैं एक साथ कर रहा हूं, आप अलग अलग भी कर सकते हैं। चलिए, तो n इक्वल टू 1 2 3 इन इक्वेशन 5 ये पुट करेंगे और देखेंगे वैल्यू क्या आएगी। तो जरा वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कितनी आ रही है, ध्यान दीजिए। देखिए अगर मैं यहां पर n की जगह 1 पुट कर दूं, अगर मैं यहां पर n की जगह पर 1 पुट कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास, देखिए y3 सबसे पहले मिलेगा मुझे, y3 0 पे कितना आ जाएगा, इधर भी जरा n की जगह 1 पुट करो तो ये 1 का स्क्वायर, और y1 0 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1 स्क्वायर, y1 0 पे, y1 0 हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 0 है, तो इसका मतलब ये तो 0 आ गया, कितना आ गया 0। नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू देखिए कितनी है। अब आगे चले, n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, इसमें क्या पुट करते हैं 2, तो देखिए 2 पुट करने पे y4 आ जाएगा, और y4 की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर, n की जगह 2 पुट करेंगे, y2 0, यानी कि y2 0 की वैल्यू कितनी है, जरा ध्यान दीजिए 2 है, तो y2 0 की वैल्यू 2 है, और ये 2 स्क्वायर है, तो यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2 ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इवन पे y4 की वैल्यू आ रही 2 का स्क्वायर डॉट 2। आगे चलते हैं, अब हम पुट करते हैं y को, n को 3, तो 3 पुट करेंगे तो y5 आएगा, और y5 0 पे देखते हैं कितना आ रहा है y5, है ना, यानी कि n को हमने 3 पुट किया है, तो यहां तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y3, और ये हो जाएगा 0, तो y3 की वैल्यू 0 पे कितनी है, y3 की वैल्यू तो 0 है, तो ये फिर से 0 आ गई। ठीक, अब आगे चलते हैं,
नेक्स्ट स्टेप पे हमें पुट करना है कितना पुट करेंगे अब, n इक्वल टू 3 पुट कर दिया, अब पुट करेंगे n इक्वल टू 4। तो 4 पुट करने में देखो ये कितना हो जाएगा, y6 हो जाएगा। तो y6 की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, यानी कि n को 4 पुट किया है तो 4 का स्क्वायर y40 और y40 कितना है पहले ही निकाल चुके हैं हम, y40 है 2 का स्क्वायर इंटू 2। तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और y40 की वैल्यू को भी अगर मैं पुट कर दूं तो डॉट 2 स्क्वायर और डॉट 2। देखो पैटर्न पता चल गया है, यहां पर पैटर्न पता चल गया है। क्या पैटर्न पता चल गया है, अगर आप ध्यान दें यहां पर, तो पैटर्न हमारे पास ये बन रहा है कि जो ऑड वाले हैं वो 0 है इस बार। देखिए ऑड वाली टर्म्स क्या है, 0 है। यहां ध्यान दीजिए, ऑड 0, ऑड 0, ऑड वाली टर्म 0 है, और इवन वाली टर्म 0 नहीं है। इवन वाले में पैटर्न बन रहा है देखो, और क्या पैटर्न बन रहा, देखो जब यहां पर y4 था तो यहां पर 2 का स्क्वायर इंटू 2 था, जब यहां पर y6 आया तो यहां पर 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 आ रहा है। इसका मतलब यहां 6 है तो यहां 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहां 4 है तो यहां 2 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर आगे 8 होगा तो वो 6 से स्टार्ट होगा, 10 होगा तो वो आगे 8 से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास अब हम सीधे लास्ट स्टेप पे चलते हैं, सीधा nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए nth डेरिवेटिव क्या आएगा x इक्वल टू 0 पे, जरा ध्यान दीजिए इधर, देखिए yn इज इक्वल टू, देखिए जरा सबसे पहले मैं 0 वाला ही लिख देता हूं। 0 वाला, 0 कब आ रहा है, ऑड पे, यानी कि yn की वैल्यू 0 आ रही है, और कब आ रही है, when n is odd, when n is odd, ठीक है। अच्छा अब इस पे ध्यान देते हैं, देखिए यहां पर क्या है, जब यहां पर 6 है तो वहां पर 4 है, तो यहां पर अगर n होगा तो क्या आपको नहीं लगता यहां पर n-2 का स्क्वायर होगा, तो n-2 का स्क्वायर, n-2 का स्क्वायर। उसके बाद हम आगे चले, अगर और आगे चले, देखिए यहां पर अगर, हाँ यहां पर 6 है वहां 4 है तो यहाँ n-2 होगा। अगर नेक्स्ट टर्म मैं लिखना चाहूं तो नेक्स्ट टर्म क्या आपको नहीं लगता 2 और कम हो जाएगी, यानी कि n-4 का स्क्वायर, और ऐसे ही चलते जाएंगे डैश डैश डैश, तो लास्ट में हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर डॉट 2 का स्क्वायर डॉट 2। ये कब है, when n is even, जब n हमारे पास क्या है, इवन है। तो इवन होने पे हमें ये वाला पैटर्न मिल रहा है, और ऑड होने पे हमें ऊपर वाला पैटर्न मिल रहा है। क्या ये आपको अब समझ में आ गया है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, बस थोड़ा सा लेंथी था, ठीक। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक। और ये जो क्वेश्चन एग्जाम में AK ट्यूब में पूछा जाता है ना, तो मैक्सिमम मार्क्स में ही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप AK ट्यूब के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो सब जगह आपको यही क्वेश्चन जो है मिलेंगे, ठीक। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2। तो इसमें पहले प्रूव करना है और उसके बाद फिर से अगेन आपको वाई एन कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे। देखिए सभी क्वेश्चन ऐसे एक ही जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, स्टेप वही है, सब कॉमन स्टेप है, ठीक। चलिए तो अब मैं यहाँ पर आपको कराता हूँ इसको भी, देखिए कितना आएगा, कैसे स्टार्ट करेंगे। अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आ गया होगा कैसे स्टार्ट करना है यहाँ पर। और देखिए ऐसा ही जस्ट इसके जैसा ही क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कराया था, है ना, जहां पर e की पावर में m साइन इनवर्स x ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था, और वहां पर हमें ये प्रूव करना था। देखिए यहां तक अगर प्रूव करने के लिए आए तो स्टेप 4 ही स्टेप करने होते हैं आपको, लेकिन अगर yn इक्वल टू 0 आ जाए तो आपको टोटल 6 स्टेप हो जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो चलिए स्टेप नंबर 1 हमारा जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, पहली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इक्वल टू e की पावर m cos इनवर्स x, ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे, क्या करना है, अब इसको करना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें फाइंड करना है y1, और y1 देखिए क्या होगा, देखिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक बार तो ये e की पावर में m cos इनवर्स x ही आएगा। लेकिन
अब हमें चेन रूल लगाना है। अब हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अब हम m cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा m। ठीक है, अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इसको जरा थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा हम करते आ रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में आ जाएगा y1 इज इक्वल टू, इधर देखो m इंटू -1 माइनस m e की पावर m cos इनवर्स x, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस m e की पावर cos इनवर्स x, इधर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान दें तो ये e की पावर cos इनवर्स x वापस रिपीट हो गया, तो क्या मैं इसकी जगह y पुट कर सकता हूं, तो डेफिनेटली हम इसकी जगह y पुट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी जगह पुट करेंगे y की वैल्यू, देखिए तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है और y1 इज इक्वल टू माइनस m y। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए बहुत सिंपल फिक्स स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कुछ करना ही नहीं है, एक ही जैसे स्टेप है सारे क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखिए दोनों तरफ मैं इसमें स्क्वायरिंग कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा और y1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर m स्क्वायर और y स्क्वायर। देखिए स्क्वायर करने पे माइनस का प्लस बन गया, m स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नाउ डिफरेंशिएट इट अगेन, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे पहले। और चलिए तो पहले फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y1 और y2 प्लस, अब सेकंड को ऐसे छोड़ देंगे, y1 स्क्वायर और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि -2x होगा, राइट साइड में जाएंगे, m स्क्वायर कांस्टेंट है ऐसे ही लिखेंगे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y इंटू y1, 2y इंटू y1। अब जरा ध्यान दे, 2y1 सब में कॉमन आ रहा है तो उसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो 2y1 को कॉमन लेंगे। देखिए अगर आप ध्यान दे तीनों ही क्वेश्चन में सारे स्टेप एक ही जैसे हैं, 2y1 को कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, और यहां पर देखो क्या आ जाएगा, वो 2y1 कॉमन आ चुका है, यहां से 2 कॉमन आ गया, y1 कॉमन आ गया, तो एक x और एक y1 बचा, माइनस एक्स y1, ये हमारे पास यहां से आ गया, इज इक्वल टू, यहां से भी 2y1 को मैं अलग कर लेता हूं, तो 2y1 को अलग करने के बाद मेरे पास बचेगा m स्क्वायर y, और यहां से 2y1 से 2y1 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास आगे देखिए क्या आएगा, चलिए देखते हैं। देखो 2y1 से y1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1, और इसको देखिए यहां पर m स्क्वायर y बचा है तो इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं, तो माइनस m स्क्वायर y माइनस m स्क्वायर y इक्वल टू में 0। ठीक, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 कैसे आएगी, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे हम लेबनीज थ्योरम की हेल्प से, और हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। नाउ तो अप्लाई लेबनीज थ्योरम, अप्लाई लेबनीज थ्योरम, तो लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आएगा, अप्लाई लेबनीज थ्योरम। चलिए तो लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना है, देखो डायरेक्ट देखिए, अब लेबनीज थ्योरम सभी को अच्छे से अप्लाई करना आ गया होगा। अब देखो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले आप डिसाइड कर लें कि आपके पास u कौन सा है और v कौन सा है, तो हम u मानेंगे y को और v मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम जो हमारी पहली टर्म होगी NC0, देखिए अभी मैं लेबनीज थ्योरम लगा रहा हूँ इस वाले पार्ट में, हमें 2 पार्ट में लेबनीज थ्योरम लगानी है, पहले इस पार्ट में और जब इसमें कंप्लीट हो जाएगी तो इस पार्ट में। ठीक है ना, यहाँ पर 2 पार्ट में लेबनीज थ्योरम का यूज करेंगे।
चलिए तो पहले इस वाले पार्ट को लगा रहा हूं मैं, तो यहां पर y2 का डिफरेंशिएशन करेंगे n टाइम्स, तो ये n+2 हो जाएगा। देखिए अप्लाई लेबनिज थ्योरम का मतलब है डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन n टाइम्स, कितनी बार, n टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो nc0 yn+2 और y2 को n टाइम्स किया और v को ऐसे ही लिखेंगे, पहली बार में v को ऐसे ही लिखेंगे ना। सेकेंड टर्म nc1 yn+1, एक बार कम हो जाएगा, यहाँ n+2 था तो n+1 हो जाएगा, और v का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x आएगा, -2x। नेक्स्ट टर्म प्लस nc2 y को एक बार और कम कर देंगे तो yn आ जाएगा, और -2x का डिफरेंशिएशन -2 आ जाएगा। इसके आगे दूसरी टर्म नहीं आएगी क्योंकि आगे की टर्म्स हो जाएंगी 0। तो अब हमें करना है सेकंड टर्म में जाना है। अब xy1 में लेबनिज थ्योरम लगानी है तो पहले माइनस लिख लेता हूं। अब यहां पर इसमें देखिए, अब y1 को u मानेंगे और x को मानेंगे v, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा nc0 y1 को अगर आप n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो n+1, और x का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, अभी x को ऐसे ही लिखेंगे नाउ, प्लस nc1 और yn, और यहां पर x का डिफरेंशिएशन अब आ जाएगा 1, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे क्या है, देखिए यहां पर भी लेबनिज थ्योरम में 2 ही टर्म आएंगे क्योंकि आगे की सभी टर्म 0 होंगी। x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अब 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। आगे लिखा हमारे पास -m²y, तो m² तो कांस्टेंट है और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n टाइम्स yn इक्वल टू में 0। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, nc0 yn+2, इसको 1 - x² को पहले लिख लेता हूं, 1 - x² yn+2, 1 - x² yn+2। अब यहां पर देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए nc0 की वैल्यू 1 होती है, nc1 की वैल्यू n होती है, तो यहां पर प्लस माइनस माइनस 2n, देखिए 2nx yn+1। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में इक्वेशन भी लगभग सेम आती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए तो यहां पर -2xy n+1 आ गया। अगली टर्म देखो क्या होगी, प्लस माइनस माइनस अगेन, nc2 की वैल्यू होती है n × n-1/2 yn × 2। आगे देखो माइनस, अब मैं माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और वैल्यू भी लिख रहा हूं। nc0 1 होता है, यहां x बचा, xyn+1, प्लस माइनस माइनस, nc1 की वैल्यू n होती है तो यह आ गया nyn, और माइनस में m² इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। अब आगे देखो, अब मुझे क्या करना है, n+1 वाली टर्म एक साथ लिखनी है, yn वाली टर्म्स एक साथ लिखनी है, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 1 - x² yn+2 माइनस 2nx yn+1 माइनस xy n+1। देखिए n+1 वाली टर्म एक साथ कर दी मैंने, अब yn वाली एक टर्म्स एक साथ करूंगा। यहां पर एक चीज और देखिए आप, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और जो बचा हुआ है उसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। देखो अब -n के मल्टीप्लाई n में करेंगे तो -n² आएगा, और इंटू में yn। उसके बाद -n की मल्टीप्लाई प्लस -n1 में करेंगे तो प्लस का n आ जाएगा और yn आ जाएगा। ठीक है, अगली टर्म देखो, ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूं ना, -ny1 nyn और माइनस m²y। अच्छा एक चीज, yn, यहां yn है, इज इक्वल टू में 0, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसमें से कॉमन लेके लिखते हैं, देखिए क्या आ रहा है। तो अब जो बचा हमारे पास उसको मैं कॉमन ले रहा हूं, 1 - x² y n+2 माइनस, देखो इसमें से xy n+1 कॉमन आ रहा है और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 2n+1 xy n+1, xy n+1। आगे चलेंगे थोड़ा सा, तो ये 2 टर्म बची है और इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन आ रहा है और yn कॉमन आ रहा है, तो माइनस को कॉमन ले लेंगे और yn को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये बचेगा n² + m² एंड yn इज इक्वल टू में 0। ये हमारे पास आएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या यही हमें प्रूव करना था?
डेफिनेटली, यही हमें प्रूव करना था। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में आपको पुट करना है x की वैल्यू 0। किस में पुट करना है, 1 2 3 4 5 पांचों इक्वेशन में n की वैल्यू को पुट करेंगे 0। तो देखिए कितना आ जाएगा, n नहीं सॉरी x की वैल्यू को ना, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 4। हाँ इक्वेशन नंबर 1 2 3, एक मिनट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है सर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो पुट n इक्वल टू x इक्वल टू 0 इन 1 2 3 4, सब में आपको 0 पुट करना है। तो 0 पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा आपके पास, अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे तो देखो कितना आएगा, x की जगह जब आप 0 पुट करेंगे तो cos इनवर्स 0 होता है आपके पास π/2। देखिए ध्यान दीजिए, cos इनवर्स, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो एक्चुअल में एंगल होते हैं, और cos इनवर्स 0 की वैल्यू होती है π/2। cos इनवर्स 0 की वैल्यू π/2। तो जब आप इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 0 को तो y0 इक्वल टू में कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिए, e की पावर m, और cos इनवर्स 0 आ जाएगा π/2, तो e की पावर m π/2 ये आ जाएगा आपके पास, e की पावर m π/2। तो ये हमारे पास आया y0 e की पावर m π/2। अब सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में। यहां पर देखो जब आप पुट करोगे x को 0 तो ये तो नीचे वाला 1 आ जाएगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा 1, ये -1 माइनस m बचेगा, तो -m cos इनवर्स, देखिए ये तो एज इट इज वही है, cos इनवर्स 0 तो मतलब m π/2, यानी कि -m और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसी वैल्यू में, यानी कि y10 इज इक्वल टू -m e की पावर m π/2। और आगे चले, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें। 3 में जब आप पुट करेंगे तो ये y2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू में m² y आएगा, m² y। तो y2 में 0 पुट करने पे आपके पास आ जाएगा m² y, और y कहां पर 0 पे, देखिए m² y और y कहां पे 0 पे। तो इसको और आगे बढ़ाएं तो y² 0 की वैल्यू पुट करें यहां पर, तो ये आ जाएगा m² e की पावर m π/2, e की पावर m π/2। चलिए तो 3rd में भी पुट कर दिया, अब जरा 4th में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। 4th में अगर आप पुट करने जाएंगे तो देखो ये तो yn+2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म बचेगी और राइट साइड में चली जाएगी n² + m²। तो y हमारे पास नेक्स्ट क्या था, हाँ n+2, yn+2, इसको अगर आप 0 पे फाइंड आउट करेंगे तो n² + m² yn, और ये वैल्यू आपको मिलेगी 0 पे, और देखिए ये कितनी आ जाएगी, n² m² yn 0 पे। चलिए yn 0 पे देखें, हाँ तो हमारे पास n² m² yn 0 पे। अब देखिए yn 0 पे ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन क्या होगी, अब हम यहां पर वैल्यूज को पुट कर दे जाएंगे तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, यही होती है हमारे पास इक्वेशन 5। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन 5 में वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन इक्वेशन 5। जरा थोड़ा ध्यान से पुट करेंगे वैल्यूज सभी को। देखो यहां पर अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूं तो n की जगह 1 पुट करने पे मेरे पास क्या आएगा, n इक्वल टू 1 पुट करने पे ये मुझे मिलेगा y3, देखिए y3 0 पे,
यानी कि ऑड वाली टर्म्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑड वाली टर्म्स मिलेंगी। तो n की जगह 1 पुट करूंगा 3 आ जाएगा। अब यहां पर देखो जरा 1 पुट करें n की जगह पर, तो 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y1 0, और y1 0 को भी पुट कर दें। y1 0 कितना है? माइनस m e की पावर m पाई बाई 2। तो ये वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, इसकी जगह पर जब माइनस m को मैं पहले ही लिख लेता हूं, माइनस m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। देखिए यहां पर थोड़ा सा बड़ी टर्म आ रही है, ध्यान दीजिएगा। माइनस m 1 स्क्वायर m स्क्वायर, हाँ, और yn माइनस m e की पावर m पाई बाई 2, e की पावर m पाई बाई 2। ये मेरे पास आ गया y3। कितना आ गया? y3। अब कैलकुलेट करते हैं 2 को, तो हमें मिलेगा y2 पुट करने पे y4, और y4 को जरा निकालते हैं 0 पे। देखिए कितना आएगा y4 0 पे। y4 n की जगह 2 पुट किया है तो 2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y2 0, और जरा y2 0 को पुट कर दें। y2 0 कितना है? ये रहा m स्क्वायर e की पावर m पाई बाई 2, e की पावर m पाई बाई 2। तो यहां पर मैं लिखूंगा m स्क्वायर को पहले लिख देता हूं, और 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और e की पावर m पाई बाई 2, e की पावर m पाई बाई 2। तो यहां पर देखो जब इवन नंबर आया तो m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और e की पावर m पाई बाई 2। अब अगेन हमारे पास, चलिए अब मैं राइट साइड में लिख लेता हूं नेक्स्ट टर्म। देखिए अगर मैं आगे की टर्म्स को पुट करूं तो आगे हम पुट करेंगे, इसमें हमने 1 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, अब हम 3 पुट करते हैं तो y5 आ जाएगा। y5 0। देखिए कितना आएगा y5 0 इज इक्वल टू y5 0 इक्वल टू में, हाँ यहां पर देखिए जरा n की जगह हमने पुट किया है कितना? 3, तो 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और यहां पर y3 0। अब y3 0 की वैल्यू देखो जरा कितनी है? y3 0 की वैल्यू ये लिखी है, यानी कि उसके साथ हमें इसको भी अटैच करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा इसको लिखने के बाद, इधर ध्यान दें। देखिए y3 0, तो y3 0 3, हाँ ये माइनस m आएगा। माइनस m को मैं पहले लिख देता हूं, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आएगा, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आएगा, और 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और e की पावर m पाई बाई 2, e की पावर m पाई बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट एक्सप्रेशन। अब हम पुट करेंगे 4 को, तो हमारे पास आएगा y6 0 पे, y6 0 पे, यानी कि n की जगह 4 पुट कर रहा हूं मैं, तो n की जगह पर 4 पुट करने पे 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y4 0, और y4 को पुट कर दे जरा। y4 ये रहा मेरे पास, तो m स्क्वायर, देखिए इसको मैं थोड़ा सा बढ़ते हुए मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर दोनों वैल्यू को मर्ज कर दे रहा हूं, तो 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y6 हमारे पास क्या आएगा? 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और हमें पुट करना है इसमें y4, तो y4 का m स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, फिर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, उसके बाद 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और उसके बाद e की पावर m पाई बाई 2। अब और आगे नहीं लिखूंगा, और आगे हम सीधे अब इसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज है ना, लास्ट टर्म लिखेंगे। देखिए लास्ट टर्म देखिए क्या होगा। अब लास्ट टर्म पे ध्यान दें, देखिए yn इज इक्वल टू, देखें जरा, अब आप इसमें इवन और ऑड को ध्यान दें। इवन और ऑड क्या है? पहले मैं ऑड वाला लिख देता हूं, तो ऑड वाला देखो कौन कौन सा है, ऑड वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं उनको ध्यान देते हैं। देखिए ऑड वाली टर्म्स एक तो ये है y3 और एक ये है y5। हाँ तो इन दोनों को जरा चेक करो क्या पैटर्न बन रहा है। देखो यहां पर जब 3 है तो ये 1 स्क्वायर m स्क्वायर है, यानी कि ये 3 है तो ये माइनस m 1 स्क्वायर m स्क्वायर e की पावर m पाई बाई 2, और जब हम 5 पे पहुंचे तो वही चीज आ रही है। देखो स्टार्टिंग में माइनस m
1 स्क्वायर एम स्क्वायर, लेकिन यहाँ 3 स्क्वायर एम स्क्वायर बढ़ गया, यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब देखो लास्ट टर्म में क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर, यहाँ अगर 5 है तो वहां लास्ट टर्म में 3 का स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ n होगा तो वहां लास्ट टर्म में n-2 का स्क्वायर होगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और अब डैश डैश करके लास्ट वाली टर्म लिख देते हैं। लास्ट में देखिए क्या आएगा, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा, यहां पर कितना होगा, लास्ट में देखो, लास्ट में हमारे पास -m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e की पावर m π/2। देखिए इसी तरह से सीक्वेंस चलता जाएगा, और लास्ट में हमें मिलेगा, यहां पर 3 की जगह मैं क्या लिखूंगा, n-2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर और e की पावर m π/2, ये मिलेगा। ये कब मिलेगा, when n is odd, when n is odd, जब n odd होगा तब हमें ये मिलेगा। चलिए अब दूसरे में देखते हैं, ठीक है, दूसरा कब मिलेगा। देखिए इवन पे क्या मिलेगा, इवन में अगर आप ध्यान दें तो देखिए इवन में ये आ रहा है y4 2 स्क्वायर m स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर 2 स्क्वायर m स्क्वायर। 6 में क्या आ रहा है, m स्क्वायर 2 स्क्वायर m स्क्वायर 4 स्क्वायर m स्क्वायर, यानी कि हमारी जो टर्म्स हैं वो अगेन, जो टर्म्स है वो हमारी क्या हो रही है, अगेन बढ़ती जा रही है, टर्म्स हमारी बढ़ती जा रही है दोबारा से। तो देखिए लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं y6 वाले को, तो हमें देखिए क्या मिलेगा, m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और इसी को मैं आगे बढ़ाते जाऊं तो लास्ट में n-2 का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e की पावर m π/2, और ये कब है, when n is odd, even, when n is even, जब n क्या है, इवन है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखिए इसी क्वेश्चन में और भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर e की पावर m cos इनवर्स x है, e की पावर m sin इनवर्स x हो सकता है, e की पावर m tan इनवर्स x हो सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y = x अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर m, फाइंड y n 0। देखिए ये भी AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आपके पास बुक होगी NP वाली तो उसमें ये अनसॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ भी है, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है सब आपको लगभग NP वाली में दिए हैं, और सब ये AKTU में आ चुके हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं लेबनिज थ्योरम के, अगर आपको ये सब समझ में आ गए हैं तो इसका मतलब आप इस चैप्टर के लेबनिज थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए अब इसको भी मैं आपको कराता हूं, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, है ना। इसमें थोड़ा सा चेंज है, स्टार्टिंग में, लास्ट में बिल्कुल वैसा ही है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा चेंज है बस। देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास फंक्शन क्या है, y = x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर m, होल पावर कितनी है, m है। अब देखिए इस तरह के डिफरेंशिएशन जब आ जाते हैं, है ना, इस तरह के डिफरेंशिएशन जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, आप लोगों को अच्छे से मालूम है, क्लास 12 में भी आपने बहुत सारे डिफरेंशिएशन किए हैं, है ना, कि जब कोई टर्म रूट में आ जाती है और उसकी पावर भी लगी हो तो हम उसमें हेल्प लेते हैं लॉगरिथम की। किसकी हेल्प लेते हैं, लॉग की। तो इसमें कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहली बार में इसका लेंगे हम लॉग, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेने पे देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग y। थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन की वो बाकी क्वेश्चन से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y = लॉग x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर m, होल पावर m। चलिए मैंने इसका लॉग, अब यहां पर थोड़ा लॉग का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए आप सब लोगों को मालूम होगा लॉग m की पावर n जो होता है वो n log m होता है,
log m की पावर n जो होता है वो n log m होता है। ये फॉर्मूले आपने क्लास 12 में बहुत यूज किए होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। चलिए आगे देखें अब, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log y इज इक्वल टू m log x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। m देखो मल्टीप्लाई में आ गया, मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया, जो m था हमारा वो मल्टीप्लाई में आ गया है। ठीक, अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। देखिए जरा, नाउ डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू x, इसको x के रेस्पेक्ट में जरा डिफरेंशिएट करते हैं तो देखते हैं कितना आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे। ना डिफरेंशिएट मैं यहां पर लिख देता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x मैंने बहुत जगह पर नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो आप इसको बार बार लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या आ जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन आप सबको मालूम होगा। देखिए अगर आप log x का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो 1/x आएगा, लेकिन अगर आप log y का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में और y जो है x का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन 1/y और इनटू में y का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो y1 आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान दें इधर, log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y1 कितना हो जाएगा, y1। हाँ, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन y1 इज इक्वल टू, अब इधर राइट साइड में ध्यान दें, तो यहां पर हमारा log y का डिफरेंशिएशन हो गया 1/y इंटू y1। अब राइट साइड में देखो जरा क्या लिखा है, m तो कांस्टेंट है तो m ऐसे ही रहेगा इंटू, अब यहां पर log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, तो यहां पर हम अगेन वही चीज करेंगे 1 अपॉन, और log के आगे जितना भी लिखा है वो हमारा x, हमारे लिए x का काम कर रहा है, तो x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा नीचे। अब देखिए अभी मैंने log का डिफरेंशिएशन किया है, log का क्या हो गया 1/x हो गया। अब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो ब्रैकेट में लिखा है log के आगे लिखा है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस और इसका डिफरेंशिएशन, देखिए आपको अच्छे से मालूम होगा रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। तो यहां पर अगर मैं इस रूट का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और अभी मैंने रूट का डिफरेंशिएशन किया, अब एक्स स्क्वायर का करूंगा तो उसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन आपको डिफरेंशिएशन करना है थोड़ा सा। तो m 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके आगे जो लिखा है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये हमारे पास आ गया। चलिए इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या है, 1/y y1 इज इक्वल टू m इक्वल टू में m। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर देखो ये तो नीचे ऐसे ही रहेगा 1 में x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखो क्या आ जाएगा, इसका मैं नीचे एलसीएम ले लूंगा, सॉरी ये 2 से 2 काट देते हैं पहले और फिर इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ एलसीएम लिया है तो ये अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास x। तो अगर आप ध्यान दें तो ये जो लिखा है न्यूमरेटर में वही लिखा है डिनोमिनेटर में, तो दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो अब हमारे पास आगे देखिए क्या बच रहा है, देखिए अब हमारे पास y 1/y y1 इज इक्वल टू, ऊपर न्यूमरेटर में m बच रहा है, m अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, m अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास है। ठीक, तो यहाँ पर 1/y y1 इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, इक्वेशन 1 हमारे पास, हाँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई,
y1 इज इक्वल टू एम वाई अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास y1 आ गया, कितना आ गया y1, ठीक है। y1 को हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ गई, इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 इसको भी एज्यूम कर सकते हैं, इसको भी एज्यूम कर सकते हैं। याद रखें जब आप इक्वेशन 2 अगर इसको ले रहे हैं तो जिस समय आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो वही पुट करेंगे जो इक्वेशन 1 से आई थी। चलिए ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई और सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, रूट को डिनोमिनेटर को कहां लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में अगर आप डिनोमिनेटर को लाएंगे तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू एम वाई, ये आ जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर y, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो अगेन डिफरेंशिएट, जिससे हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ दीजिए और दूसरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1 y2 इज इक प्लस, अब सेकंड को ऐसे ही लिखेंगे y1 स्क्वायर और पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे और y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा y1। अब यहां से देखो 2y1, एक मिनट, हमारे पास एम स्क्वायर, ये y स्क्वायर है, एम स्क्वायर स्क्वायरिंग की बोथ साइड, एम स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहां पर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखिए, एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन y1। अब मैं 2y1 को फिर से कॉमन ले लेता हूं दोनों तरफ। अब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा ही सेम हो गया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2y1 को कॉमन ले लेंगे, 2y1 को कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 और यहां से 2y1 को मैं कॉमन लूंगा तो 2y1, देखिए 2y1 हमने कॉमन ले लिया है। तो 2y1 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 और यहां से 2 भी कॉमन आ गया, y1 कॉमन आ गया तो xy1 इधर से 2y1 को मैं अलग कर लेता हूं, 2y1 कितना बचेगा, एम स्क्वायर बचेगा और y बचेगा और यहां से 2y1 से 2y1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और ये कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आएगी, देखिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, मैं इधर राइट साइड में लिख देता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन देखो, नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 और उधर आ रहा है एम स्क्वायर y और उसको मैं लेफ्ट में ले आऊंगा तो एम स्क्वायर y इज इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है, ये इक्वेशन। अब क्या करना है इसके बाद आपको लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करना है और लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ गई और इक्वेशन नंबर ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद आप इसमें लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने के बाद आप फिर से yn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट x इक्वल टू 0। तो देखिए ऐसी अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन है, क्या आपको नहीं लगता बिल्कुल पहले जैसी इक्वेशन आ रही है। देखिए अगर आप पहले की इक्वेशन देखें हम तो हमारे पास देखिए ये इस टाइप की इक्वेशन आ रही है ना। तो यहाँ पर भी कुछ वैसी ही इक्वेशन है, इजी इक्वेशन है। तो इसमें आप लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे और लेबनीज थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसका आप nth डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके आगे का जो पार्ट है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्योंकि अब इसमें आगे कुछ है नहीं, आगे बहुत आसान है, जैसे मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनसे भी ज्यादा आसान है और उन्हीं के जैसा है। तो इसको आप अपने आप कर सकते हैं। तो हमारा जो ये लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4 लेबनीज थ्योरम का सेकंड लेक्चर था। तो मैंने आपको लेबनीज थ्योरम पे जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते थे जो AKTU में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन AKTU में कई बार आ चुके हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं तो आप बाकी जितने भी लेबनीज थ्योरम के क्वेश्चन है बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म हो रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।